अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। जब आप 32वें हफ्ते में डॉक्टर के पास जाती हैं और वो आपको बता देती हैं कि आपके बच्चे का सर फिक्स हो गया है, तो उसके बाद आपके अपने ऊपर कुछ जिम्मेदारियां आ जाती हैं। कैसी कौन सी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए और वो कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, ताकि आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ आसानी के साथ जा सकें। आपकी गफलत या लापरवाही की वजह से आपका सफर मुश्किल हो सकता है, आपकी लेबर का प्रोसेस लंबा हो सकता है। इसलिए हम आपको दोनों बातें बताएंगे कि आपको हेड फिक्स होने के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले क्या नहीं करना चाहिए। पहली चीज है कि हर वक्त बिस्तर पर लेटना सही नहीं। अक्सर औरतें समझती हैं कि सर फिक्स होने के बाद हमें मुकम्मल आराम करना चाहिए, लेकिन अगर आप बिल्कुल भी हरकत नहीं करेंगी तो आपके पट्टे कमजोर हो सकते हैं और लेबर का अमल सुस्त हो सकता है। हल्की फुल्की चहलकदमी या घर के छोटे मोटे काम आपको एक्टिव रखते हैं। बेड रेस्ट आप सिर्फ उस सूरत में कर सकती हैं जब डॉक्टर ने आपको ये रेकमेंड किया हो, अगर आपको ऐसा कोई मसला हो जैसे कि प्लेसेंटा, प्रेविया वगैरह का। दूसरी चीज, वजनी चीजें उठाने से परहेज करें। इस वक्त भारी चीजें जैसे पानी की बाल्टी, बच्चे या फर्नीचर वगैरह आपने बिल्कुल नहीं उठाने। इससे कमर में दर्द, पेट पे जोर या पानी की थैली फटने का खतरा हो सकता है। और धचके वाली चीजें या तेज हरकत वाले कामों से भी आपको बचना है। आपको इससे कच्ची दर्दें लग सकती हैं। ज़हनी दबाव या मनफी सोचों से बचें। अगर आप ज्यादा परेशान, खौफजदा या मनफी ख्यालात में हैं तो आपका जिस्म लेबर शुरू करने में ताखीर कर सकता है। ज़हनी दबाव वाले हार्मोन जिस्म में ऐसे असरात डालते हैं जो नॉर्मल डिलीवरी के खिलाफ जा सकते हैं। मुस्बत रहें, अच्छी बातें सुने, खुश रहने की कोशिश करें। ऐसी कहानियाँ और बातें ना सुने जो लोगों ने आपको लेबर से मुतालिक डराने के लिए बतानी हो, उनसे आपने बिल्कुल अवॉइड करना है। अच्छी बातें सोचनी है और ये सोचना है कि हर औरत इस सफर से गुजरती है तो मैं भी इंशाल्लाह खैरियत के साथ ये कर पाऊंगी। ज्यादा खाना या भारी खाना ना खाएं। सर फिक्स होने के बाद मैदा और आंतों पर दबाव ज्यादा होता है, इसलिए भारी खाना हजम होने में मुश्किल पैदा करता है। ज्यादा तेज मिर्च, मसाले, चिकनाहट वाली चीजें और नमकीन खाना पेट खराब कर सकता है, गैस या जलन का बायस बन सकता है। हल्का खाना कम मिकदार में और दिन में कई बार खाने को तरजीह दें, और खास तौर पे ऐसी चीजें जिनमें फाइबर ज्यादा होते हैं। बगैर डॉक्टर की इजाजत के स्क्वाट्स या एक्सरसाइज ना करें। अगरचे स्क्वाट्स और पेल्विक एक्सरसाइजेस फायदेमंद होती हैं, लेकिन अगर आप पहली बार माँ बन रही हैं और आपने पहले कभी कोई एक्सरसाइज नहीं की तो फिर ये पेचीदगी का बायस बन सकती है। कोई भी गलत एंगल आपके कमर में दर्द का बायस बन सकता है या आपके पेट में दर्द का बायस बन सकता है, या अगर आपने आम इंसानों से ज्यादा जोर लगाकर एक्सरसाइज की तो उसके भी बुरे असरात हो सकते हैं। इसलिए एक्सपर्ट के सामने अगर आप उससे सीख कर करें तो ज्यादा बेहतर है। अलामतों को नजरअंदाज ना करें। अगर आपको अचानक तेज दर्द होने लगे, ज्यादा पानी का बहना हो जैसे कि वाटर बैग लीक हो गया है, भूरे या सुर्ख रंग का अखराज नजर आए, बच्चे की हरकत में कमी नजर आए या सर चकराए या आपको धुंधला नजर आए, तो ऐसी सूरत में आपको डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। इन अलामात को आपने मामूली नहीं समझना, खास तौर पे हेड फिक्सेशन के बाद। सातवीं चीज है, जड़ी बूटियों या देसी नुस्खों का खुद से इस्तेमाल ना करें। बाज लोग मशवरा देते हैं कि फलां चीज खाएं या फलां कहवा पिएं ताकि लेबर शुरू हो जाए, या कैस्टर ऑयल पिएं या देसी घी का इस्तेमाल करें। हर चीज महफूज नहीं होती। अपने डॉक्टर की इजाजत के बगैर कोई नुस्खा, कहवा या कैस्टर ऑयल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये नुकसानदेह भी हो सकते हैं। गलत एंगल के ऊपर बैठना ना शुरू करें। इस मरहले में बैठने का अंदाज बहुत अहम होता है। अगर आप ज्यादा वक्त तक नर्म सोफे पर या बेड के ऊपर टेक लगाकर या झुककर गुजारेंगी तो बच्चा गलत पोजीशन में आ जाता है। जो बच्चे का मुंह सामने की जानिब होता है वो पीछे की जानिब चला जाता है। इससे नॉर्मल डिलीवरी में मुश्किल हो सकती है। सीधी कमर करके बैठें या बर्थिंग बॉल के ऊपर बैठें, इससे आपको आगे की तरफ झुकना हो ताकि बच्चा सही पोजीशन में रहे। और एक आखिरी में बात, जब बच्चे का सर नीचे आ जाए तो यह खुशाइन बात होती है, मगर इसके बाद आपकी एहतियात और देखभाल बहुत जरूरी होती है। जिन बातों से परहेज करेंगी वही आपकी लेबर को आसान और नॉर्मल बनाने में मदद देंगी। खुद पर एतमाद रखें, मुस्बत रहें और हर कदम पर डॉक्टर की राय और रहनुमाई को जरूर फॉलो करें। अब ये तो वो चीजें थी जो आपने नहीं करनी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कि आप करेंगी तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी का सफर आसान हो जाता है। ये कुछ टिप्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं।
सबसे पहले रोजाना थोड़ी चहलकदमी जरूर करें। जब बच्चे का सर नीचे आ जाए यानी फिक्स हो जाए तो रोजाना की हल्की वॉक बहुत मुफीद होती है। इससे बच्चे पर कुदरती दबाव पड़ता है जो बच्चा मजीद नीचे आने में मदद देता है। वॉक से खून की रवानी बेहतर होती है, जिस्म फॉल रहता है और लेबर के दौरान जोर लगाने में आसानी होती है। दिन में 20 से 30 मिनट की नरम चहलकदमी काफी है। खासतौर पर शाम के वक्त वॉक करने से आपका खाना भी हजम हो जाता है और आपको सीने में जलन का मसला भी कम हो जाता है। हल्की फुल्की पेल्विक एक्सरसाइज या स्क्वाट्स कर सकती हैं। पैलिक टेल्स और स्क्वाट्स जैसी हल्की एक्सरसाइजेस बच्चे को सही पोजीशन में रखने के मदद देती हैं। ये पट्टों को मजबूत करती हैं और लेबर के दौरान जिस्म को जोर लगाने के काबिल बनाती हैं। स्क्वाट्स करने से पैदाइश का रास्ता खुलता है, मगर ये सब कुछ आपने, जैसे कि मैंने पहले बताया, डॉक्टर या किसी माहिर की इजाजत से या उसके सामने करके सीख के फिर करें। घर के हल्के फुल्के काम करती रहें। ज्यादा देर लेटने से या बिल्कुल गैर फॉल रहने से आपके जिस्म को सुस्ती हो जाती है। आप अगर हल्का फुल्का काम करें जैसे झाड़ू लगाना, कपड़े तह करना, सफाई करना, कपड़े इस्त्री करना, तो इससे जिस्म हरकत में रहता है। इससे बच्चा सही पोजीशन में रहता है और आपकी तवानाई भी बरकरार रहती है और जिस्म फ्लेक्सिबल हो जाता है। लेकिन फिर दोबारा ये कहूंगी कि भारी चीजें नहीं उठानी और तेजी से काम नहीं करना। जो काम करना है आराम से करना है। चिकनी और नमकीन चीजों से परहेज करनी है। इस मरहले में हाजमा बेहतर रखना बहुत जरूरी होता है। ज्यादा तेल, नमक या मसाले वाला खाना खाने से सूजन, गैस या पेट दर्द का बायस बन सकता है। कोशिश करें कि दिन में थोड़ा थोड़ा खाएं। ताज़ा फल, सब्जियां और हल्की ग़िज़ाएं लें ताकि जिस्म हल्का और चुस्त रहे। ये सब कुछ नॉर्मल डिलीवरी में मदद देता है। बर्दिंग बॉल इस्तेमाल करें। अगर दस्तयाब हो तो बर्दिंग बॉल पर बैठकर हल्की हरकत, जैसे आगे पीछे झूलना या दायरा बनाना, बच्चे को मजीद नीचे लाने में मदद देता है। इससे कमर दर्द भी कम होता है और पेल्विक के जोड़ खुलते हैं। दिन में 10 से 15 मिनट इस पर बैठने से फर्क पड़ता है, मगर किसी माहिर की रहनुमाई से ही ये करें। ज्यादा पानी पीना न भूलें। हमल के आखिरी दिनों में जिस्म का पानी पूरा रखना बहुत जरूरी है। पानी यूट्रस को सेहतमंद रखता है और कच्ची दर्दों, जिन्हें ब्रेक्सटन हिक्स भी कहा जाता है, को कम करता है। और दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीने की कोशिश करें। नारियल का पानी पिए, नीम गर्म पानी पिए, लीमू पानी पिए या फलों का रस इस्तेमाल करें तो ये चीजें आपके लिए बहुत अच्छी होती हैं। डॉक्टर की हर अपॉइंटमेंट पर जाना जरूरी है। जब बच्चे का सर नीचे आ जाए तो अगला मरहला सर्विक्स का खुलना होता है, इसलिए हर चेकअप बहुत अहम होता है। डॉक्टर देखते हैं कि सर्विक्स खुल रहा है या नहीं, बच्चा सही पोजीशन में है या नहीं, और अगर कोई गैर मामूली बात हो जैसे दर्द का आना, पानी आ जाना या कम हरकत होना, तो डॉक्टर फौरी तौर पे इससे अलर्ट रहता है। आखिर में आपकी मोटिवेशन के लिए कि जब बच्चा नीचे आ जाए तो इस बात की अलामत है कि आपका जिस्म नॉर्मल डिलीवरी की तैयारी कर रहा है। आपकी थोड़ी सी मेहनत, चुस्ती और मुस्बत सोच और परहेज आपके लेबर को बहुत आसान बना सकती है। हर माँ के अंदर कुदरती तौर पर ताकत मौजूद होती है, बस उस पर यकीन रखें और अल्लाह पर भरोसा करें। और इस वीडियो को उन बहनों के साथ जरूर शेयर करें जिनका 9वां महीना शुरू हो चुका है। शुक्रिया।